तो कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पे किसी स्टॉक के लिए बाय बटन दबाते हैं, तो उस एक छोटे से क्लिक के पीछे असल में कितनी बड़ी दुनिया चल रही होती है? चलिए, आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। जी हाँ, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया की बस शुरुआत है। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि उस एक क्लिक के बाद असल में होता क्या है। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ही ना इसकी शुरुआत भी एक बहुत छोटी सी चिंगारी से होती है। और वो चिंगारी है एक फैसला, एक निवेशक का फैसला। ये सब शुरू होता है बस एक इंसान के एक सीधे साधे फैसले से कि भाई मुझे इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना है, उसका मालिक बनना है। और बस यही छोटी सी इच्छा एक ऐसे सिस्टम को चालू कर देती है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी से भरपूर है। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की। इसे हम कह सकते हैं एक मैसेंजर, जो हमारे खरीदने के इरादे को बाजार तक यानी असली एक्शन तक लेकर जाता है। और ये मैसेंजर कौन है? ये है ब्रोकर। ब्रोकर मतलब वो लाइसेंस्ड कंपनी या प्रोफेशनल जो हमारे ऑर्डर और हमारे पैसे को स्टॉक एक्सचेंज तक सेफली पहुंचाता है। पता है, हम और आप सीधे एक्सचेंज जाकर शेयर नहीं खरीद सकते, इसीलिए ब्रोकर बीच की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो जो शुरुआती सफर है वो कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1 खरीदने का इरादा बना, स्टेप 2 ब्रोकर को बताया गया, और स्टेप 3 ब्रोकर उस ऑर्डर को लेकर एक्सचेंज तक गया। एकदम सिंपल शुरुआत है ना, लेकिन असली खेल वो तो अब शुरू होने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं असली अखाड़े में। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का आमना सामना होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब अब वो पुरानी फिल्मों वाला सीन नहीं है जहां लोग चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे। नहीं, अब ये एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों खरीदारों और बेचने वालों को एक ही जगह पर एक साथ जोड़ता है। और यहाँ पर ना बाजार का एक सुनहरा नियम काम करता है। वो ये कि हर खरीदने वाले के लिए एक बेचने वाला होना ही चाहिए। अगर कोई एक शेयर खरीदना चाहता है तो ठीक उसी वक्त किसी और को वो शेयर बेचने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रेड अकेले हो ही नहीं सकता। और भारत में इसके सबसे बड़े मैदान हैं एनएसई और बीएसई। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, मोल भाव यानी सौदेबाजी। चलिए देखते हैं कि लाखों खरीदने और बेचने वाले आखिर एक ही कीमत पर राजी कैसे होते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक एक सेकंड में हजारों ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी अफरा तफरी में, इतनी भीड़ में एक सही कीमत तय होती कैसे है? इसका जवाब ना दो शब्दों में छिपा है, बिड और आस्क। बिड मतलब वो सबसे ऊंची कीमत जो कोई खरीदार देने को तैयार है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए। और आस्क मतलब वो सबसे कम कीमत जिस पर कोई बेचने वाला अपना शेयर देने को तैयार है। तो बिड प्राइस यानी बोली, ये खरीदार की तरफ से एक ऑफर है। ये वो कीमत है जो वो स्टॉक के लिए देना चाहता है। और आस्क प्राइस यानी मांग, ये बेचने वाले की तरफ से आती है। ये वो कीमत है जो वो अपने स्टॉक के बदले में चाहता है। और यहाँ है सबसे जरूरी बात, सौदा या ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब बिड और आस्क की कीमत मैच कर जाती है, एक हो जाती है। अगर खरीदार 100 रुपए दे रहा है और बेचने वाला 101 मांग रहा है तो सौदा नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। तो फिर ये दोनों मिलते कैसे हैं? यहीं पर टेक्नोलॉजी अपना असली जादू दिखाती है। इसे हम एक तरह का ऑटोमेटिक हैंडशेक भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं ऑर्डर मैचिंग। ये एक्सचेंज का एक सुपर फास्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है जो पलक झपकते ही एक खरीदार के ऑर्डर को बिल्कुल सही बेचने वाले के ऑर्डर से मिला देता है। और बस हो गया काम, सौदा पक्का, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। एक कामयाब सौदा जो एक पल में, एक झटके में पूरा हो गया। वो एक ट्रेड जिसका सफर हम शुरू से देख रहे थे, वो अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। तो देखा, ये पूरा सफर एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ, फिर ब्रोकर से होता हुआ एक्सचेंज पर पहुंचा और वहां एक परफेक्ट मैच पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आता है ना कि अगर हर ट्रेड एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले के बीच एक परफेक्ट मैच है, एक बराबर का सौदा है, तो फिर स्टॉक की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं? इस पर जरा सोचिएगा। शायद इसका जवाब हम अगली बार